घने जंगलों से घिरे रामपुर गांव में एक अजीब नियम था। जैसे ही शाम होती हर घर का दरवाजा बंद हो जाता और कोई भी अपनी चप्पल घर के बाहर नहीं छोड़ता था। एक दिन उस गांव में नई बहू सोनाली आई। उसकी शादी अर्जुन से हुई थी। सोनाली पढ़ी लिखी थी और अंधविश्वासों पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी। शाम को उसकी सास कमला देवी ने कहा, बहू, रात होने वाली है, तूने अपनी चप्पल तो अंदर कर दी ना? माँ जी, सिर्फ चप्पल बाहर रहने से क्या हो जाएगा? बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रात में अपनी चप्पल कभी भी घर के बाहर मत छोड़ना। ये कोई मजाक नहीं है। इस गांव में एक चप्पल चोर चुड़ैल रहती है। चुड़ैल पहले चप्पल चुराती है, फिर 2 दिन के अंदर उसी इंसान को अपने साथ ले जाती है। माँ जी, आज तक किसी ने उसे देखा है क्या? देखने वाला कभी लौट कर नहीं आया। सोनाली चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। अगली सुबह पड़ोस की औरत शांति बहू से मिलने आई। रिश्ते में वो सोनाली की जेठानी लगती थी। देवरानी जी, शाम होते ही अपनी चप्पल गलती से भी बाहर मत छोड़ना। आपको भी ये बात बता दी गई होगी। हाँ, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? 2 महीने पहले हमारे पड़ोस के काका की चप्पल रात में गायब हुई थी। 2 दिन बाद वे कहीं नहीं मिले। आज तक उनका कोई पता नहीं चला। क्या किसी ने तलाशी नहीं की? पूरा गांव ढूंढता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब सोनाली भी थोड़ा गंभीर हो गई। उस रात पूरे गांव में सन्नाटा था। इस बीच रघुवर के घर के बाहर किसी औरत की मीठी आवाज सुनाई दी। भैया, मेरी चप्पल टूट गई है। आप मुझे कोई चप्पल दे सकते हैं? मैं अभी लौटकर चली जाऊंगी। इतनी रात को कौन चप्पल मांग रहा होगा? अरे बाहर मत जाइए। माँ कहती थी कि रात में कोई भी चप्पल मांगे तो दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। कुछ पल तक फिर वही आवाज सुनाई दी। भैया, बस एक जोड़ी चप्पल दे दीजिए, मुझे बहुत दूर जाना है। रघुवीर को उस औरत पर दया आ गई। शायद सच में किसी को हमारी मदद चाहिए होगी। वैसे भी तुम वो चुड़ैल के बारे में सोचकर मुझे दरवाजा खोलने से मना कर रही हो। चिंता मत करो ना, वो चुड़ैल वाली बात कब की खत्म हो चुकी है। लेकिन लोग आज भी उसी डर में जी रहे हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, दरवाजा मत खोलिए जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रघुवर ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई इंसान नहीं था। दरवाजे के पास वो चुड़ैल खड़ी थी। मैंने तुमसे चप्पल नहीं मांगी थी, मैं तो तुम्हारी चप्पल लेने आई थी। इतना कहकर उसने रघुवीर की चप्पल उठाई और पल भर में अंधेरे में गायब हो गई। रघुवीर डर गया। मैंने मना किया था ना, आपने दरवाजा क्यों खोला? रघुवीर कुछ बोल ही नहीं पाया। सुबह होते ही सरस्वती के रोने की आवाज आने लगी। क्या हुआ? कल रात वो चप्पल चुराने वाली चुड़ैल आवाज बदल कर आई थी। उसने मेरे पति की चप्पल चुरा ली। ये सुनते ही पूरे गांव में डर फैल गया। सोनाली ये सब देख रही थी। 2 दिन बाद वही आदमी सचमुच रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। अब सोनाली को समझ आने लगा कि गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर किसी बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। बहू, ओ बहू,
अरे मेरी चप्पल टूट गई है, एक जोड़ी चप्पल दे दे, भगवान तेरा भला करेगा। सोनाली तुरंत समझ गई कि ये वही चुड़ैल आवाज बदल कर आई है। वो दरवाजे के पास जाकर बोली, आपकी चप्पल कैसे टूटी और आप रहते कहाँ हो? अपने घर जाकर चप्पल ले आओ। मेरा घर काफी पीछे छूट गया है बेटा, और मुझे अभी बहुत ही दूर जाना है। इतनी रात हो गई है, आप आज रात बाहर ही इंतजार करो, कल सुबह मैं आपको चप्पल दे दूंगी, फिर आपको जहाँ जाना होगा चले जाना। बहुत हिम्मत है तुझ में। उस शाम सोनाली ने अपने पति से पूछा, क्या कभी किसी ने चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश नहीं की? बहुत लोगों ने सोचा था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हुई। अगर डरते रहेंगे तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। कोई रास्ता निकाला जाए तो। अपनी जान जोखिम में मत डालो, बस इतना याद रखना कि वो चप्पल लेने जरूर आती है। ये बात सुनकर सोनाली सोच में पड़ गई। अगले दिन सोनाली पूरे गांव में घूमकर लोगों से बातें करने लगी। हर किसी की कहानी लगभग एक जैसी थी। चुड़ैल कभी किसी के सामने नहीं आती, लेकिन हर बार चप्पल जरूर गायब होती है। मेरे दादा कहते थे कि चुड़ैल चप्पल की गंध से इंसान तक पहुंचती है। ये बात सुनकर सोनाली के मन में एक योजना बनने लगी। अगली रात सोनाली ने अपनी योजना अर्जुन को बताई। ये बहुत खतरनाक है, अगर कुछ गलत हो गया तो? मुझे भरोसा है कि ये सही तरीका है। डर कर जीने से अच्छा है कि इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन बहुत सावधानी रखना। आधी रात होने से पहले सोनाली चुपचाप अपने घर के पास बने पुराने कुएं तक गई। उसने अपनी चप्पल उठाई और सीधे कुएं के अंदर फेंक दी। फिर वही कुएं के पास रखे भारी लकड़ी के ढक्कन को पहले से तैयार करके किनारे पर रख आई थी। उस रात पूरे गांव में सन्नाटा था। कुछ देर बाद वो चुड़ैल कुएं के पास आई। चप्पल की खुशबू, लगता है कोई बेवकूफ अपनी चप्पल कुएं में फेंक गया। अब उसके लिए आखिरी 2 दिन ही बाकी है। सोनाली समझ गई कि चुड़ैल चप्पल लेने कुएं के अंदर जा चुकी है। उसी पल उसने कुएं का भारी ढक्कन ऊपर रखकर उसे बंद कर दिया। अंदर से तेज और डरावनी आवाजें आने लगी। किसने किया ये? नहीं, मैं वापस आऊंगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इस गांव को मैं नर्क बना दूंगी। गांव वाले भी आवाज सुनकर बाहर निकल आए। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुएं से। कुछ देर तक अंदर से आवाजें आती रही, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। बहू, ये तुमने क्या किया? जिस चुड़ैल से पूरा गांव सालों से डर रहा था, वो इसी कुएं के अंदर फंसी हुई है। पूरा गांव हैरानी से सोनाली को देखने लगा। कमला बहन, तुम्हारी बहू ने पूरे गांव को इस डर से आजाद किया है। आज से हमारे बच्चे बिना डर के जी सकेंगे, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर सोनाली हिम्मत नहीं दिखाती तो पता नहीं और कितने लोग गायब हो जाते। मुझे अपनी बहू पर गर्व है। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, आज पूरे गांव की सबसे बहादुर इंसान मेरी पत्नी है।